हर हर महादेव। श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। श्री जनक जी ने नारद जी से पूछा, मुने, भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन पाकर संपूर्ण देवताओं ने आगे क्या किया, मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उसी समय देखते ही देखते वैकुंठ अधिपति श्री हरि उठे और साक्षात श्री भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गए। उसी समय प्रचंड पराक्रमी नरसिंह जी पधारे और भगवान श्री कृष्ण के तेज में समा गए। इसके बाद श्री राम जी स्वयं वहां पधारे। उनके हाथ में धनुष और बाण थे तथा साथ में सीता जी और भरत आदि तीनों भाई भी थे। उनका दिव्य रथ 10 करोड़ सूर्यों के समान प्रकाशमान था। असंख्य वानर यूथ उनकी रक्षा के कार्य में लगे हुए थे। उस रथ के आगे 1 लाख घोड़े जुटे हुए थे। उसी पर बैठकर भगवान श्री राम वहां पधारे थे। वह भी श्री कृष्णचंद्र के दिव्य विग्रह में लीन हो गए। ऐसे ही करके एक एक करते करते श्री कृष्ण जी में कई सारे रूप विलीन होते रहे। सारे देवों को बहुत आश्चर्य हुआ। देवता बोले, आदिदेव भगवान, आप संकट में पड़े हुए हम देवताओं की रक्षा करें, रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री कृष्ण सारे देवताओं को प्रणाम करते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। श्री कृष्ण भगवान बोले, ब्रह्मा, शंकर एवं अन्य देवताओं, तुम सब मेरी बात सुनो। मेरे आदेशानुसार तुम लोग अपने अंशों से देवियों के साथ यदुकुल में जन्म धारण करो। मैं भी अवतार लूंगा और मेरे द्वारा पृथ्वी का भार दूर होगा। मेरा वह अवतार यदुकुल में होगा और मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूंगा। वेद मेरी वाणी, ब्रह्मांड मुख और गौ शरीर है। सभी देवता मेरे अंग हैं। साधु पुरुष तो हृदय में वास करने वाले प्राण ही है। अतः प्रत्येक युग में जब दुष्टों द्वारा इन्हें पीड़ा होती है और धर्म, यज्ञ तथा दया पर भी आघात पहुंचता है, तब मैं स्वयं अपने आप को भूतल पर प्रकट करता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, जिस समय श्री कृष्णचंद्र इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी क्षण अब प्राणनाथ से मेरा वियोग हो जाएगा, यह समझकर श्री राधा जी व्याकुल हो गई और मूर्छित हो गए। श्री राधा जी ने उठकर कहा, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल पर अवश्य पधारे, परंतु मेरी प्रतिज्ञा प्रभु उसे भी सुन ले। मैं आपके बिना एक क्षण भी यहाँ नहीं रह सकते। ये शरीर वैसे ही उड़ जाएंगे जैसे कपूर के धूलिकण। श्री भगवान बोले, राधिके, तुम विषाद मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और पृथ्वी का भार दूर करूंगा। मेरे द्वारा तुम्हारी बात अवश्य पूर्ण होगी। श्री राधिका जी ने कहा, परंतु प्रभु, जहाँ वृंदावन नहीं है, यमुना नदी नहीं है, गोवर्धन पर्वत भी नहीं है, वहां मेरे मन को सुख नहीं मिलता। नारद जी कहते हैं, श्री राधिका जी के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने धाम से 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत एवं यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करके कहा। ब्रह्मा जी ने पूछा, भगवान, मेरे लिए कौन स्थान होगा, आप कहाँ पधारेंगे तथा ये संपूर्ण देवता किन ग्रहों में रहेंगे और किन किन नाम से इनकी प्रसिद्धि होगी। श्री हरि भगवान ने कहा, मैं स्वयं वासुदेव और देवकी के यहाँ प्रकट होऊंगा। मेरे कला स्वरूप ये शेष रोहिणी गर्भ से जन्म लेंगे, इसमें संशय नहीं है। साक्षात लक्ष्मी राजा भीष्म के घर पुत्री रूप से उत्पन्न होंगी। इनका नाम रुक्मणी होगा और पार्वती जाम्बुवती के नाम से प्रकट होंगी। यज्ञ पुरुष की पत्नी दक्षिणा देवी वहाँ लक्ष्मणा नाम धारण करेंगी। यहाँ जो विरजा नाम की नदी है, वही कालिंदी नाम से विख्यात होगी। भगवती लज्जा का नाम भद्रा होगा। समस्त पापों का प्रशमन करने वाली गंगा मित्रविंदा नाम धारण करेगी। जो इस समय कामदेव हैं, वे ही रुक्मणी के गर्भ से प्रभुम्र रूप में उत्पन्न होंगे। प्रभुम्र के घर तुम्हारा अवतार होगा। उस समय तुम्हें अनिरुद्ध कहा जाएगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ये वसु जो द्रोण के नाम से प्रसिद्ध है, व्रज में नंद होंगे और स्वयं इनकी प्राण पिया धरा देवी यशोदा नाम धारण करेंगे। श्रीचंद्र विश्वभानु बनेंगे तथा इनकी सधर्मिणी कलावती धराधाम पर कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध होंगी। फिर उन्हीं के यहाँ इन श्री राधिका जी का प्राकट्य होगा। मैं व्रजमंडल में गोपियों के साथ सदा रास विहार करूंगा। इस प्रकार सबके जन्म की बात बताते हुए श्री कृष्ण चंद्र जी के गोलोक खंड के तीसरा अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। हर हर महादेव।